नमस्कार। डिजिटल लर्निंग हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं पुण्यपाल सिंह बुंदेला, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 छतरपुर से। महापुरुष श्री कृष्ण, जी हाँ, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित इस निबंध के पाठ को आज हम पढ़ेंगे। यह पाठ 10वीं कक्षा की नवनीत पाठ्यपुस्तक में संग्रहित है। जब वासुदेव शरण अग्रवाल जैसा श्रेष्ठ साहित्यकार, जो पुरातत्ववेत्ता हो, इतिहासकार भी हो और श्री कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व पर निबंध लिखे, तब विषय का प्रतिपादन बेजोड़ होगा ही। लेखक ने श्री कृष्ण के जीवन के हर पक्ष को प्रेरक ढंग से प्रस्तुत किया है। 16 कलाओं में पारंगत श्री कृष्ण क्रम से मनुष्य की आत्मा की पूर्णता की यात्रा के दर्शन कराते हैं। उनका यह जीवन इसी पूर्णता की यात्रा के दर्शन कराता है। आरंभ आदर्श वाचन से। पाठ महापुरुष श्री कृष्ण, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। भारतवर्ष के जिन महापुरुषों का मानव जाति के विचारों पर स्थायी प्रभाव पड़ता है, उनमें श्री कृष्ण का स्थान प्रमुख है। आज से लगभग 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व एक ही समय में ऐसे 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ जिनके उदात्त मस्तिष्क की छाप हमारे राष्ट्रीय जीवन पर बहुत गहरी पड़ी है। संयोग से उन दोनों का नाम कृष्ण था। समकालीन इतिहास लेखकों ने दोनों को भेद करने के लिए एक को द्वैपायन कृष्ण कहा है, जिन्हें आज सारा देश महर्षि वेद व्यास के नाम से जानता है और जिनके मस्तिष्क की अप्रतिहत प्रतिभा से आज तक हमारे धार्मिक जीवन और विश्वासों का प्रत्येक अंग प्रभावित है। दूसरे देव के पुत्र श्री कृष्ण थे, जिन्हें आप वास्तव में केवल कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं के मनोरम आख्यान, उनके गीता शास्त्र के महान उपदेश तथा महाभारत के युद्ध में उनके विभिन्न आयोजित कर्मों की कथाएं आज घर घर में प्रचलित हैं। असंख्य मनुष्यों का जीवन आज कृष्ण के आदर्श से प्रभावित होता है। वस्तुतः हमारे साहित्य का एक बड़ा भाग कृष्ण चरित्र से अनुप्राणित होता है। कृष्ण के जीवन की घटनाएं केवल अतीत इतिहास के जिज्ञासुओं के कुतूहल का विषय नहीं है, वरन वे धार्मिक जीवन की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए आज भी भारतीय आकाश में चमकते हुए आकाशदीप की तरह सुशोभित और जीवंत हैं। अष्टमी, बुधवार, रोहिणी, इस प्रकार के तिथि, वार, नक्षत्र योग में आधी रात के समय अपने मामा कंस के वंदी गृह में कृष्ण का जन्म हुआ। इसी बात से उस काल के राजनीतिक चक्र का आभास मिल जाता है। जिस व्यक्ति के जन्म के भय से ही उनके माता पिता की स्वतंत्रता छिन गई हो, क्या आश्चर्य है कि यदि उनके जीवन का अधिकांश समय देश के राजनीतिक वातावरण को अत्याचार और उत्पीड़न से मुक्त कराने में व्यतीत हुआ हो। उस काल के जो भी उच्छृंखल लोकप्रियक सत्ताधारी थे, उन सब से ही एक एक करके श्री कृष्ण की टक्कर हुई। जिस महापुरुष ने योग समाधि के आदर्श को लेकर ब्रह्म स्थिति प्राप्त करने का उपदेश दिया हो, जिसका अपना जीवन अविचल ज्ञान निष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण हो, उसके जीवन में कंस निपात से लेकर निज वंश के विनाश तक की कथा एक अत्यंत करुण कहानी के रूप में पिरोई हुई है। कृष्ण का बाल जीवन तो एक काव्य ही है। जन्म से लेकर अथवा उससे पूर्व ही उनके संबंध में अति मानवीय चरित्रों का क्रम आरंभ हो गया था और उनके वृंदावन छोड़कर मथुरा आने के समय तक ये बाल लीलाएं वास्तव में एकत्रित होने वाली
सुंदर सुखद मेघमालाओं की भांति नाना वर्ण और रूपों में संचित होती रहीं। बिना कहे ही उन्हें हम जानते हैं। हमारे देश के बाल वर्ग के लिए तो उन कथाओं की रसमय सामग्री एक अत्यंत प्रिय वस्तु है। यमुना नदी और उसके समीप के पीलू के बिटवों पर लहलहाती हुई लताओं के कुंजों में कृष्ण के बाल चरित्रों की प्रतिध्वनि आज भी जीवंत काव्य कथाएं हैं। यहाँ पर उन्होंने उस मल्ल विद्या का अभ्यास किया जिसके कारण आगे चलकर मुष्टिक और चाणूर जैसे पहलवान पछाड़े गए। यमुना के कछारों में ही उस संगीत और नृत्य का जन्म हुआ जो हमारी संस्कृति की एक प्रिय वस्तु है। यही गौवंश की वृद्धि और प्रतिपालन के वे प्रयत्न किए गए जिनका पुनरुद्धार हमारे कृषि प्रधान देश के लिए आज भी एक प्रातव्य आदर्श के रूप में हमारे सामने है। इन रमणीय बाल चरित्रों की सुखदायी भूमिका तैयार करने के बाद श्री कृष्ण ने एक दूसरे ही प्रकार के जगत में प्रवेश किया। उनका वृंदावन छोड़कर मथुरा को जाना आना उस जगत का देहरी द्वार है। यहाँ जीवन के कठोर सत्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके द्वार का सबसे पहला परिवर्तन शूरसेन जनपद की राजनीति में हुआ। उग्रसेन के पुत्र लोक पीड़क कंस को पदच्युत करके कृष्ण ने उग्रसेन को सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। उस समय वह और उनके बड़े भाई बलराम दोनों किशोरावस्था में पदार्पण कर चुके थे। यमुना की तट पर प्रकृति के विश्वविद्यालय में स्वच्छंद वायु और आकाश के साथ मिलकर ग्वाल बालों के बीच में उन्होंने जीवन की एक बड़ी तैयारी कर ली थी, परंतु मस्तिष्क की साधना का अवसर अभी तक उन्हें नहीं मिल सका था। इस कमी को पूर्ण करने के लिए वे संदीपनी मुनि के गुरुकुल में प्रविष्ट हुए। कुल पुरोहित गर्गाचार्य और काशी के विद्याचार्य संदीपनी, इन दो नामों का भगवान कृष्ण के साथ बड़ा मधुर संबंध है। अवश्य ही गीता के प्रवक्ता को अपने ज्ञान का प्रथम बीज आर्ष ज्ञान परंपरा की रक्षा करने वाले तपस्वी ब्राह्मणों से ही प्राप्त हुआ था। जैसे ही संदीपनी ने विद्या समाप्त करके कृष्ण को सत्यम वद धर्मम चर वाला अपना अंतिम उपदेश देकर विदा किया, वैसे ही परिस्थितियों ने उनका संबंध हस्तिनापुर की राजनीति से मिला दिया। वासुदेव और उग्रसेन कृष्ण बलदेव को लेकर कुरुक्षेत्र स्नान के लिए गए थे। वहीं कुंती भी पांडवों के साथ आई। वहीं कृष्ण और पांडवों के बीच घनिष्ठ संबंध का सूत्रपात हुआ, जिसके कारण आज तक हम योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ का एक साथ स्मरण करते हैं। तो इतने अंश का ये हुआ आदर्श वाचन। अब गद्य खंड से संबंधित बोध प्रश्न पूछते हैं जिनके आधार पर इसको समझा जाएगा और आपको कितनी समझ में आया इसका पता चलेगा। तत्पश्चात कुछ कठिन अंशों को समझाया जाएगा और फिर आपको अनुकरण वाचन करना है। अब बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है, कृष्ण द्वैपायन को देश किस नाम से जानता है? दूसरा प्रश्न, भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग किस साहित्य से अनुप्राणित है? तीसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय जीवन पर किन दो समकालीन व्यक्तियों के उदात्त मस्तिष्क की गहरी छाप पड़ी? चौथा प्रश्न, महर्षि वेदव्यास क्यों प्रसिद्ध हैं? पांचवा प्रश्न,
कृष्ण के जन्म संबंधी कुछ तथ्य लिखिए। अगला प्रश्न, मस्तिष्क साधना हेतु कृष्ण कहाँ गए, वहाँ उन्हें क्या लाभ हुआ? श्री कृष्ण ने एक दूसरे ही प्रकार के जगत में कब प्रवेश किया? और अंतिम बोध प्रश्न, कृष्ण बलदेव और कुंती पांडवों के संबंधों का सूत्रपात किस प्रकार हुआ? तो ये थे बोध प्रश्न। इनमें से आपसे अधिकांश बन रहे होंगे। अब कुछ कठिन शब्द ले लेते हैं। पहला शब्द है सहस्त्र, अर्थ हजार। उदात्त, अर्थ है उत्कृष्ट या उन्नत, विशिष्ट। अप्रतिहत, अर्थ है अबाधित या बिना रोक टोक। अनुप्राणित, प्रेरित या प्राण फूंकना। उच्छृंखल, निरंकुश, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। जिज्ञासुओं, जानने की इच्छा रखने वाले। अब लगे हाथ कठिन शब्दों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण अभ्यास के माध्यम से। एक एक शब्द को बोलेंगे, आपको दोहराना है। पहला शब्द द्वैपायन, दोहराइए, द्वैपायन। अगला शब्द सुशोभित, सुशोभित। उच्छृंखल, उच्छृंखल। मल्ल विद्या, मल्ल विद्या। ध्यान दीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी विद्या को विद्या बोलते हैं, यह गलत है। विद्यालय, विद्युत, उद्योग, उद्यम, गद्य, इसमें आधा दा और या होता है, धा और या नहीं होता है। ये त्रुटियां अधिक की जाती हैं, तो इसका आप धीरे धीरे ध्यान रख के जिनका उच्चारण अशुद्ध है वो सुधारें। मल्ल विद्या, मल्ल विद्या। अगला शब्द पुनरुद्धार, पुनरुद्धार। अंतिम शब्द कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। बहुत सारे विद्यार्थी क्ष को छा बोलते हैं, कुरुक्षेत्र, वह अशुद्ध है, शुद्ध उच्चारण है कुरुक्षेत्र। तो इस तरह से ये उच्चारण अभ्यास हुआ। अब इसके कठिन अंशों को समझा देते हैं। आरंभ में देखें, भारत के जिन महापुरुषों का मानव जीवन के विचारों पर स्थायी प्रभाव पड़ा, उनमें कृष्ण का स्थान महत्वपूर्ण है। इनका आविर्भाव हुआ था 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व, यानी 5000 वर्ष पहले। और कृष्ण नाम के 2 व्यक्ति थे जिनके उदात्त मस्तिष्क, उदात्त मस्तिष्क यानी श्रेष्ठ, उत्कृष्ट जो मस्तिष्क था, उसका हमारे राष्ट्रीय जीवन पर गहरा असर पड़ा था। और उन दोनों का नाम कृष्ण ही था। समकालीन साहित्य में, समकालीन माने उस समय के साहित्य में के लेखकों ने दोनों में भेद करने के लिए एक को द्वैपायन कृष्ण कहा था। और द्वैपायन कृष्ण किसे कहा था? महर्षि वेदव्यास को द्वैपायन कृष्ण कहा। और दूसरे कृष्ण कौन थे? दूसरे कृष्ण थे देवकी पुत्र श्री कृष्ण, जिन्हें हम कृष्ण के नाम से ही जानते हैं। कृष्ण की जो मन को भाने वाली बाल लीलाएं हैं, उनकी बाल कथाएं हैं, जन जन में व्याप्त हैं। उनके गीता शास्त्र के महान उपदेश को भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व का जनमानस स्वीकार करता है। महाभारत के युद्ध में उनके विविध आर्योचित, आर्योचित का अर्थ है आर्यों के लिए करने योग्य जो कर्म थे, उनकी कथाएं आज घर घर में प्रचलित हैं। असंख्य मनुष्यों का जीवन आज कृष्ण के आदर्श से अनुप्राणित होता है। अर्थात असंख्य लोग ऐसे हैं जो कृष्ण के बनाए गए रीति नीति से
कृष्ण के बनाए गए श्रेष्ठ विचारों को अपनाकर उसी आधार पर चलते हैं। वस्तुतः हमारे साहित्य का एक बड़ा भाग कृष्ण चरित्र से अनुप्राणित है, यानी कृष्ण का जो चरित्र है, साहित्य में भी कृष्ण के चरित्र की गाथा चारों ओर देखने को मिल जाएगी। कृष्ण की जीवन की जो घटनाएं हैं वो इतिहास के जानकारों के लिए ही कौतूहल यानी उत्सुकता का विषय नहीं रही हैं, वरन वे धार्मिक जीवन की गतिविधि को भी नियंत्रित करने में आज भी भारतीय आकाश में चमकते हुए आकाशदीप की तरह सुशोभित हैं। अर्थात इतिहासकारों के ही क्षेत्र का विषय नहीं रहा है कृष्ण का जो कार्य व्यापार है या कथाएं हैं, वह भारतीय जो धर्म है या भारतीय धार्मिक जीवन है उसकी का जो आकाश है उसमें कृष्ण की कथाएं एक चमकते हुए तेज पुंज या प्रकाश पुंज के समान चमक रही हैं। अब यहाँ आगे कृष्ण का जन्म कब हुआ? अष्टमी तिथि थी, बुधवार दिन था, रोहिणी नक्षत्र था और समय आधी रात, स्थान मामा कंस का कारागार। अब यहाँ से चिन्ह लगा लेंगे। इसी बात से उस काल के राजनीतिक चक्र का आभास मिल जाता है। किस बात से? जिस व्यक्ति के जन्म के भय से ही उसके माता पिता की स्वतंत्रता छिन गई हो, यानी उस समय किस तरह का राजनीतिक वातावरण था, इस बात से पता चल जाता है कि एक बालक का जन्म ही नहीं हुआ और उसके जन्म होने की संभावना मात्र से ही उसके माता पिता को कैद खाने में डाल दिया जाए। क्या यह आश्चर्य है कि उसके जीवन का अधिकांश समय देश के राजनीतिक वातावरण को अत्याचार और उत्पीड़न से मुक्त करने में व्यतीत हुआ हो। यानी यह आश्चर्य की बात नहीं, जिसके जन्म के समय ही इस तरह की बंदिश लगाई गई थी, बंधन लगाया गया था, तो उस व्यक्ति का जब जन्म हुआ, उस बच्चे का जन्म हुआ होगा, तो उसने उस समय जो अत्याचार का वातावरण था, दूसरों पर आतंक फैलाने का, पीड़ित करने का जो बुरा वातावरण था, उसको समाप्त करने के लिए लगातार संघर्ष किया होगा। उस काल के जो भी उच्छृंखल का अर्थ है उद्दंड, किसी के नियंत्रण में न रहने वाले उजड, लोक पीड़क, जनता को कष्ट पहुंचाने वाले सत्ताधारी थे। जो राजे महाराजे थे उन सब से ही एक एक करके कृष्ण की टक्कर हुई थी। यानी कृष्ण की टक्कर जो भी उद्दंड और जनता को कष्ट पहुंचाने वाले शासक थे, उन सभी से कृष्ण की का संघर्ष हुआ। जिस महापुरुष ने योग समाधि के आदर्श को लेकर ब्रह्म स्थिति प्राप्त करने का उपदेश दिया हो, यानी कृष्ण ने योग समाधि का एक आदर्श प्रस्तुत किया, योग साधना का, योग के माध्यम से समाधि लगाकर ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करने का उपदेश दिया, जिसका अपना जीवन अविचल ज्ञान निष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण हो। श्री कृष्ण का जो जीवन है, स्वयं का जीवन है, ज्ञान के प्रति अविचल, कभी भी विचलित ना होने वाली, यानी ज्ञान के प्रति जो निष्ठा थी वो कभी डिगी नहीं, कभी बिगड़ी नहीं, उसका सर्वोत्तम सबसे अच्छा उदाहरण कृष्ण का है। उनके जीवन के कंस निपात से लेकर निज वंश के विनाश तक की कथा एक अत्यंत करुण कहानी के रूप में पिरोई गई है। अब कंस की मृत्यु की जो कथा है वही भी करुण कथा है, क्योंकि मामा की मृत्यु हुई। यही नहीं, महाभारत के बाद और महाभारत में भी उनके वंश का जो विनाश हुआ वह भी एक बहुत ही दुखद घटना थी। कृष्ण का बाल जीवन तो एक काव्य ही है। कृष्ण का जो बाल जीवन था वह एक जीवित कविता की तरह है, प्रसन्न चित्त कर देने वाला है, उल्लास से भर देने वाला है। जन्म से लेकर अथवा उससे पूर्व भी उनके संबंध में अति मानवीय चरित्रों का क्रम आरंभ हो गया था। जन्म से पहले ही
यह बात प्रचारित हो गई थी कि वह कोई अति मानव है, यानी मनुष्य से श्रेष्ठ है। और जन्म के बाद भी यह प्रचारित होता गया कि वह कोई पृथ्वी का जीव नहीं है, मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य से अधिक शक्तिशाली श्रेष्ठ कोई बड़ी शक्ति है। उनके वृंदावन को छोड़कर मथुरा आने के समय तक ये बाल लीलाएं आकाश में एकत्रित होने वाली। तो तरह तरह की बाल लीलाएं उन्होंने की और उनके संबंध में जो बातें आकाश में फैली, आसपास के वातावरण में फैली, उनको एक सुंदर प्रतीक के माध्यम से चित्रित किया है। जो बाल लीलाएं आकाश में एकत्रित होने वाली सुंदर सुखद मेघमालाओं की भांति नाना वर्ण और नाना रूपों में संचित होती रही। जिस तरह 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 के छोटे छोटे बादल, अलग अलग रंगों के बादल आकाश में इकट्ठे होते जाते हैं, उसी तरह की कृष्ण की बाल लीलाएं भी समाज में फैली। बिना कहे ही उन्हें हम जानते हैं, और कृष्ण की भले ही कोई ना कहे, लेकिन उन बाल लीलाओं को आज भी हम जान रहे हैं। हमारे देश के बाल वर्ग के लिए उन कथाओं की रसमय सामग्री एक अत्यंत प्रिय वस्तु है, यानी बच्चों के लिए वह बहुत ही प्रिय वस्तु है। चाहे छोटा भीम हो या और भी कार्टून हो, वह बहुत सारे कृष्ण की लीलाओं पर आधारित हैं। यमुना नदी और उसके समीप के पीलू के बेटपों पर लहलहाती हुई लताओं के कुंजों में कृष्ण के बाल चरित्रों की प्रतिध्वनि आज भी जीवित काव्य कथाएं हैं। यमुना नदी किनारे की रेती और वहाँ के सुंदर पेड़ पौधों और लताओं के बीच में जो उन्होंने बाल लीलाएं की, वह लीलाएं, वह कथाएं आज चारों ओर आनंद और उल्लास का रस घोलती हैं। यहाँ पर उन्होंने उस मल्ल विद्या का अभ्यास किया जिसके कारण आगे चलकर मुष्टिक और चाणूर ये दोनों पहलवान पछाड़े गए थे, और ये कंस के दरबार के पहलवान थे। और इनको पछाड़ने की जो अभ्यास था मल्ल विद्या का, पहलवानी का अभ्यास था, वो कृष्ण ने वहीं यमुना के किनारे किया था। यमुना के कछाड़ों में ही उस संगीत और नृत्य का जन्म हुआ जो हमारी संस्कृति की एक प्रिय वस्तु है। हमारे यहाँ की जो संस्कृति है उसका संगीत और नृत्य वहीं से आरंभ हुआ। वहाँ गौवंश की वृद्धि और प्रतिपालन के लिए प्रयत्न किए गए, जिनका पुनरुद्धार हमारे कृषि प्रधान देश के लिए आज भी एक प्राप्तव्य आदर्श के रूप में हमारे सामने है। वहाँ गायों को पालना, उनको बढ़ाना और उनका पुनरुद्धार करना, ये ऐसे काम हुए कि आज भी ये अनुसंधान के विषय हैं। आज भी भारत में उतना प्रयास नहीं हो सका है। इन रमणीय बाल चरित्रों की सुखदायी भूमिका तैयार करने के बाद श्री कृष्ण ने एक दूसरे ही प्रकार के जगत में प्रवेश किया। यहाँ से चिन्ह लगा लें, व्याख्या तो कहीं से भी आ सकती है। यानी वृंदावन का जो बाल लीलाओं वाला समय था वो आनंददायक रमणीय था, लेकिन उसके बाद कृष्ण ने एक नए युग में प्रवेश किया। उनका वृंदावन छोड़कर मथुरा को आना उस जगत का देहरी द्वार था। वृंदावन छोड़ा, मथुरा आए, और मथुरा आकर उन्होंने एक नए संसार में प्रवेश किया। यहाँ जीवन के कठोर सत्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जीवन बड़ा कड़वा होता है। बचपन में जीवन की कड़वाहट, कठोरता सामने नहीं आ पाती है, लेकिन अब कृष्ण जीवन की यथार्थ के, जीवन की कठोरता से सामना कर रहे थे। उनके द्वार का सबसे पहला परिवर्तन शूरसेन जनपद की राजनीति में हुआ। उग्रसेन के पुत्र लोकपीड़क कंस को राज्यच्युत करके कृष्ण ने उग्रसेन को सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। पहला काम क्या किया? उग्रसेन का जो पुत्र कंस था, उनका मामा था, वह जनता को प्रताड़ित कर रहा था, पीड़ित कर रहा था, तो उसको राज्यच्युत किया, पद से हटाया और उसके पिता उग्रसेन को ही सिंहासन पर कृष्ण ने बैठाला। इस समय वह और उनके बड़े भाई बलराम दोनों किशोरावस्था में पदार्पण कर रहे थे, किशोर हो रहे थे।
यमुना के तट पर प्रकृति के विश्वविद्यालय में वे स्वच्छंद वायु और आकाश के साथ मिलकर ग्वालवालों के बीच में उन्होंने जीवन की एक बड़ी तैयारी कर ली थी। लेखक कहते हैं कि यमुना के किनारे जो बाल लीलाएं की थी, उस प्रकृति के विश्वविद्यालय में, प्रकृति के स्वच्छंद स्वतंत्र वातावरण ने उन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा बलराम के साथ प्राप्त कर ली थी। परंतु अर्थात व्यवहारिक ज्ञान उन्हें जगत का हो गया था, किंतु जो सैद्धांतिक ज्ञान था, मस्तिष्क का ज्ञान था, वह अभी उन्हें नहीं हुआ था। परंतु मस्तिष्क की साधना का अवसर अभी तक उन्हें नहीं मिल सका था। किताबी जो पढ़ाई थी वो नहीं हो पाई थी। इस कमी को पूर्ण करने के लिए वे सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में प्रविष्ट हुए। कुछ पुरोहित गर्गाचार्य और काशी के विद्याचार्य संदीपनी, इन दो नामों का कृष्ण के साथ बड़ा मधुर संबंध है। कुल पुरोहित गर्गाचार्य और सांदीपनी, इन दो महापुरुषों का या इन दो गुरुओं का कृष्ण के जीवन में बहुत महत्व है। अवश्य गीता के प्रवक्ता को अपने ज्ञान का प्रथम बीज आर्ष ज्ञान परंपरा की रक्षा करने वाले तपस्वी ब्राह्मणों से ही प्राप्त हुआ था। यानी गीता पर प्रवचन करने वाले श्री कृष्ण को जो मौखिक ज्ञान है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को वेदों के जो मंत्र दिए गए, वेदों के जो ज्ञान दिया जाता था मौखिक रूप से, उस ब्राह्मणों की उस परंपरा के माध्यम से ही श्री कृष्ण को भी वह गीता ज्ञान संभवतः इन्हीं ब्राह्मणों से प्राप्त हुआ हो। जैसे ही सांदीपनी ने विद्या समाप्त करके कृष्ण को सत्यम वद धर्मम चर वाला अपना अंतिम उपदेश देकर विदा किया, वैसे ही परिस्थिति ने उनका संबंध हस्तिनापुर की राजनीति से मिला दिया। यानी गुरु जब छात्र की विद्या पूरी कर देता है, तब सत्यम वद धर्मम चर का श्लोक के साथ वह विदा करता है। कृष्ण की भी विदाई हुई और उनका हस्तिनापुर की राजनीति से सीधा संबंध हो गया। वासुदेव और उग्रसेन कृष्ण बलदेव को लेकर कुरुक्षेत्र स्नान के लिए गए थे। वहीं कुंती भी पांडवों के साथ आई थी। यहाँ कृष्ण और पांडवों के बीच घनिष्ठ संबंध का सूत्रपात हुआ। अर्थात कृष्ण और पांडवों के बीच जो संबंध है वो वही हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र में ही हुआ था, जिसके कारण आज तक हम योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ का एक साथ स्मरण करते हैं। अर्थात महाभारत में या गीता में पार्थ और अर्जुन का जो संबंध है उसका सूत्रपात कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। इसके बाद आपको इस पाठ को स्वयं पढ़ना है, इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, व्याख्याएं करनी हैं। अब पाठ का यह पहला भाग यहीं समाप्त होता है। पाठ के दूसरे भाग के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।